दैट इज टाइम टू नो हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। उसने सब्जेक्ट वाइज किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई, क्या करती थी वो, किस तरह से उसने बायोलॉजी को हैंडल किया, किस तरह से उसने केमिस्ट्री को हैंडल किया, किस तरह से उसने फिजिक्स को हैंडल किया। और बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं कि सर हमें सब्जेक्ट वाइज बताओ, उसने फिजिक्स कैसे किया, उसने केमिस्ट्री कैसे किया, उसने बायोलॉजी कैसे किया। आई विल टेल यू कैसे किया। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिक्स की ही, जिससे सब बच्चों को डर लगता है। कितने बच्चे यहां पर जो फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आकांक्षा, आपकी आकांक्षा दीदी ने बेसिकली फिजिक्स को कैसे हैंडल किया। सबसे पहले आकांक्षा का यह कहना है कि फिजिक्स के लिए स्टडी मटेरियल है एनसीईआरटी थोरली। उसने सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो किया, थ्योरी प्लस ओल्ड क्वेश्चंस। उसने बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को रीड आउट किया। एनसीईआरटी से अब आप सोचो कि फिजिक्स के लिए भी उसने एनसीईआरटी प्रेफर की। बाकी बहुत सारे हम लोग खुद भी कहते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ फिजिक्स में पढ़ लेना, बट ओवरऑल इनका ये कहना है कि उसने थोरली एनसीईआरटी को रीड आउट किया, थोरली उसने एनसीईआरटी पढ़ी और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अच्छे से निकाले, चाहे वो क्वेश्चन कोई भी हो। कई बच्चे से सोचते हैं ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, क्या यही नीट के एग्जाम में आते हैं? बेटा वही आता है। अपन को लगता है कि जो नीट का पेपर है वो मंगल ग्रह से आएगा, कोई एलियन बनाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, धरती पर रहने वाले लोग ही बनाते हैं। और इन्होंने पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड आउट किया। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब और क्या किया? सेकेंडली उन्होंने एचसी वर्मा फॉर मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए एचसी वर्मा को प्रेफर किया। मैकेनिक्स और, अब आप नोट डाउन करते रहे ना, जो बच्चे यहां पर मुझे देख रहे हैं, एचसी वर्मा को जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की जो एचसी वर्मा की बुक है, इसको हम लोग बाइबल ऑफ फिजिक्स कहें इंडिया में तो चलेगा, मतलब पवित्र किताब है, इट्स अ होली बुक। फाइनली एचसी वर्मा मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए एचसी वर्मा को प्रेफर किया। लिखते जाना, काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स में उन्होंने क्या किया? पिछले 20 साल के पेपर सोल्व किए, लास्ट 28 पेपर्स को उन्होंने सोल्व किया, हर एक क्वेश्चन को शिद्दत से सोल्व किया, निकाला। लास्ट के 20 साल के पेपर निकालना बहुत बड़ी बात है। सो दैट्स रियली अ बिग डील, बिग 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 डील। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिजिक्स में ऐसा हुआ। चलो अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी, इसके अलावा कुछ नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी ओनली एनसीईआरटी, उन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी किया, उसको अच्छे से रीड आउट किया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और सेकंड, मेक शॉर्ट नोट्स एंड प्लेस इट ऑन द वॉल रूम। उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारी एनसीईआरटी को रीड आउट किया, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा और उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन्स थी उसमें खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए और अपनी दीवारों पर चिपकाए। अब चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। आकांक्षा सिंह का कहना है कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए उन्होंने एनसीईआरटी से थोरली थ्योरी को रीड आउट किया, अच्छे से थ्योरी को रीड आउट किया, ठीक है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा एंड अमेजिंगली एनसीईआरटी से थ्योरी करने के बाद उनकी फिजिकल केमिस्ट्री जो है काफी ज्यादा दुरुस्त हो गई थी, लेकिन क्वेश्चन करने तो बाकी है ना। तो अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए एक तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, जैसे उन्होंने केमिस्ट्री में, जैसे उन्होंने बायोलॉजी में भी किया कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाए, फिजिक्स में भी किया कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाए, साथ साथ में उन्होंने प्रीवियस ईयर, पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल के क्वेश्चंस भी उन्होंने अच्छे से सोल्व किए। आ गया समझ में? अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन उन्होंने एनसीईआरटी को प्रेफर किया। एनसीईआरटी मोर देन इनफ है ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसके अलावा इन्होंने हर एक जो नेमिंग केमिकल रिएक्शन थी तो उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए। अमेजिंगली हर एक नेमिंग केमिकल रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स बनाए। समझ में आ गया? बायोलॉजी में इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, जरा आप चेक करो। बायोलॉजी में आप जरा चेक करो, बायोलॉजी में मजे की बात यह थी कि आपका जो पेपर आया था उसमें 90 क्वेश्चन में से 86 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली थे। ओ माय गॉड, मायने रखते हैं कि टोटल 90 क्वेश्चन आने बायोलॉजी में, उसमें से 86 क्वेश्चन उनके एनसीईआरटी में से ही थे। समझ में आ गया? अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो उनके कोचिंग के, जो भी कोचिंग का मॉड्यूल था उन्होंने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और फाइनली जो 4 क्वेश्चन थे वो कोचिंग मॉड्यूल से भी हो गए। तो जरा समझो, 86 क्वेश्चन तो उसने एनसीईआरटी से थोरली एनसीईआरटी अच्छे से रीड करके रखी थी। उसके बाद उनके पास खुद का कोई मटेरियल होगा किसी कोचिंग सेंटर का, वो भी उनके पास था, उन्होंने वो भी प्रैक्टिस किया, तो जिससे बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन जो बाहर से आए थे, व्हाटएवर बी द रीजन, वो क्वेश्चन भी उन्होंने कर लिए क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप मान लो कोई कोचिंग सेंटर में ना भी हो, उनके मॉड्यूल नहीं भी है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो भी आपके 4 क्वेश्चन हो जाने थे, ठीक है। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी बायोलॉजी के केस में। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बाद इस हमारी आकांक्षा दी ने एक बात बोली, जरा आप उसको देखो क्या लिखा है। ऑलवेज कीप योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हाई एंड डू व्हाटएवर इट टेक्स टू अचीव देम। आकांक्षा
छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने, जरा आप चेक करो कि इस बच्चे ने क्या लिखा है, बहुत बड़ी बात है।